हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो बच्चों आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजस्थान के बारे में। बच्चों बेटा राजस्थान के बारे में तो हम बात करेंगे इसके साथ साथ पैरेलली हम 16 स्टेट को कवर कर रहे हैं भाई। तो आपका कौन सा ड्रीम कॉलेज है, आपका कौन सा ड्रीम स्टेट है, आप डेफिनेटली कमेंट करके बताएं ताकि उसके ऊपर भी हम अच्छी सी वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर सके। बच्चों आपका सिलेक्शन होना 2026 में बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े आप करें, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूँगा। तो दोनों मिलके हम काम करेंगे बच्चों, तब हमारा सिलेक्शन होगा। अच्छा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वंसवारा है जो बच्चों, इसका 2024 में बना है, तो नया कॉलेज है। तो बच्चों यहाँ पर ना एडमिशन भी कम मार्क्स पर होगा, लेकिन बच्चों आपको समझना पड़ेगा कि यार कितने कम मार्क्स पर एडमिशन होगा। कम तो मैंने बोल दिया, कितने कम पर होगा। एरिया बहुत है भाई, 45 एकड़ के अंदर फैला हुआ है यार, बहुत ज़्यादा एरिया है। इसका मतलब है जब आप एडमिशन ले भी लेंगे ना, तो उसके बाद भी आप देखेंगे कि 5 साल, जो 5.5 साल का एमबीबीएस का ड्यूरेशन है, इसमें काम ही चलता रहेगा इस कॉलेज के अंदर। तो बच्चों कॉलेज तो तगड़ा है, कम मार्क्स पर एडमिशन हो जाएगा। अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं या राजस्थान के आसपास के एरिया से बिलोंग करते हो, तो बच्चों आपकी प्रेफरेंस में 101% होना चाहिए। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो बच्चों आप 12वीं पास होने चाहिए, पीसीबी और इंग्लिश आपके पास क्लास 12th में कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए। मिनिमम मार्क्स ओबीसी मतलब जनरल के अंदर 50%, ओबीसी एससी एसटी के अंदर 40% और पीडब्ल्यूडी के अंदर 45% होने चाहिए। अच्छा, नीट का यूजी अंडर ग्रेजुएट वाला स्कोर मतलब 2026 नीट का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। अच्छा, नीट के स्कोर से बच्चों थोड़े से ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब एडमिशन होगा। वो ज़्यादा मार्क्स कितने हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आप बच्चों 17 साल के होने चाहिए जिस साल आप एडमिशन ले रहे हैं उस साल। उससे कम होंगे बच्चों तो आपको छोटा बच्चा समझ के एडमिशन नहीं देंगे बच्चों, है ना, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, ए ऑल इंडिया कोटा और राजस्थान कोटा की स्टेट काउंसलिंग बच्चों एमसीसी के थ्रू और स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आपका एडमिशन होगा, मतलब एक सीट आपको रिजर्व की जाएगी। आगे मैं अगर बात करता हूं बच्चों, तो फैसिलिटीज काफी सारी हो गई इस कॉलेज में। मतलब कॉलेज नया है लेकिन फैसिलिटीज के मामले में तगड़ा हो गया है, और बहुत सारी और भी मिलेगी बच्चों आपको। देखो, मल्टीपर्पस स्पोर्ट्स ग्राउंड जिसमें फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी और कबड्डी इंक्लूड है। देख लो, पहली इंपॉर्टेंट चीज हो गई। आउटडोर बास्केटबॉल कोर्ट और आउटडोर टेनिस कोर्ट, ओपन फील्ड फॉर जनरल आउटडोर गेम्स के लिए बहुत सारा एरिया प्रेजेंट है बच्चों। यहाँ पर इंडोर स्पोर्ट्स हॉल मिल जाएगा, टेबल टेनिस, इंडोर बैडमिंटन, जिम, फिटनेस इक्विपमेंट, वेट लिफ्टिंग और बार भी मिल जाएंगे। तो बच्चों नए कॉलेज में इतनी फैसिलिटीज का होना बच्चों बहुत लाजवाब है, अपने आप में ही बहुत लाजवाब है। कॉलेज की बात करोगे, कैंटीन, कैफेटेरिया 24/7 मिलने वाली है, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, लैबोरेटरीज, टेक्निकल, टीचिंग, हॉस्पिटल, मेडिकल सर्विस बच्चों A1 रहेगी, हॉस्टल और मेस और रिक्रिएशन एरिया स्टूडेंट के लिए कॉमन एरिया बोल सकते हो, और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। बच्चों कॉलेज के कैंपस की बात करोगे तो ठीक ठाक कॉलेज का कैंपस है, फैसिलिटीज की बात करोगे ठीक ठाक फैसिलिटीज है, प्रोफेसर्स भी ठीक ठाक मिल जाएंगे आपको बच्चों, हॉस्टल लाइफ भी ठीक ठाक मिल जाएगी। तो ये तो बच्चों हमारी इसकी सारी बातें हो गई। आगे मैं बात करूंगा यहाँ पर बच्चों फेस्ट होता है, इसका अभी तक नाम डिसाइड नहीं है, शायद 1-2 साल में नाम मिल जाए। लेकिन बच्चों ये फेस्ट जो होता है ना, ये 3 से लेके 5 दिनों तक चलता है और बच्चों 3 से लेके 5 दिनों तक स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो यार राजस्थान में कल्चरल के मामले में बच्चों बहुत तगड़ा स्टेट है राजस्थान, और सारे कल्चर्स वहाँ पर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए जाते हैं। कल्चरल तो थिएटर हो गया, कथक हो गया, है ना, और नाटक हो गए, ड्रामा हो गए, डांस हो गया, सिंगिंग हो गई। बड़े बड़े यहाँ पर ऐसा हो सकते हो कि जो स्टार होते हैं वो भी यहाँ परफॉर्म करेंगे। आप भी परफॉर्म कर सकते हो बच्चों, आप भी तो स्टार ही हो, डॉक्टर बनने जा रहे हो यार, बहुत बड़ी डिग्री है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी लाइफ की बच्चों।
तो यार इसको ना एंजॉय करना चाहिए आपको, इस फेस्ट को। तो इसके लिए एंजॉय करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा बच्चों, 2026 नीट के अंदर एक रैंक ले आओ यार अच्छी सी। कितनी अच्छी सी ये मैं आपके डिस्कस करूंगा। बहुत ज्यादा तगड़े मार्क्स भी नहीं लाने और आपका काम भी बन जाएगा। ऑल इंडिया कोटा में बच्चों यहाँ पर 15 सीट्स है, 85 सीट्स स्टेट कोटा के अंदर है। अब आ जाओ बच्चों, गवर्नमेंट सीट 35 है, मैनेजमेंट कोटा पेड सीट 35 है और एनआरआई कोटा 15 है और टोटल सीट्स है बच्चों 100। इस कॉलेज में डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, वेरिएशंस बहुत ज्यादा है, ध्यान रखेंगे। अब रिजर्वेशन में सीट्स भी बहुत अलग अलग है। स्टेट कोटा में देखो, जनरल में बॉयज में 9, गर्ल्स में 3, टोटल होगी बच्चों 12। ओबीसी में 6 और 2, एससी कैटेगरी के अंदर 4 और 1, ईडब्ल्यूएस में 3 और 1, एसटी में 2 और 0, एमबीसी मोस्ट बैकवर्ड में 2 सीट्स है बच्चों और अदर पीडब्ल्यूडी और एसए के अंदर बच्चों 2 सीट्स का रिजर्वेशन है। ये स्टेट कोटा की बात हो गई। ऑल इंडिया कोटा में आओगे, जनरल में 6, ओबीसी में 4, एससी में 2, ईडब्ल्यूएस में 2 और एसटी कैटेगरी के अंदर 1 सीट का रिजर्वेशन है बच्चों। सीट का रिजर्वेशन ना आपको बहुत डिटेल में सीखना है। अब हम बात करेंगे इस पूरे वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, 2026 के एक्सपेक्टेड रैंक क्या रहने वाली है बच्चों। तो 13,000 से लेके 16,000 पे आपका एडमिशन हो जाएगा अगर आप स्टेट कोटा से हैं। 615 से 625 ही लेके आने हैं बस। 15 से 18,000 रैंक पर आपके 610 से 620 बन जाएंगे। आप सेफ स्कोर में खेल रहे हैं ओबीसी कैटेगरी में। 18 से 21,000 पे आप 605 से 615 में, ईडब्ल्यूएस में आप सेफेस्ट कैटेगरी में खुलेंगे। 21 से 25,000 पे बच्चों मोस्ट बैकवर्ड क्लास के अंदर 595 से 605 मार्क्स करने पड़ेंगे, ये सेफेस्ट स्कोर है, ध्यान रखेंगे। 95,000 से 1,10,000 तक बच्चों एससी कैटेगरी में 485 से 500 मार्क्स लाने हैं बस। 1,05,000 से लेके बच्चों 1,20,000 रैंक लाएंगे। और अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो भी आप सेफ खेल रहे हैं, 470 से 485 बस। 2,80,000 से 3,20,000 बच्चों ये भी सेफ है। एसटी और एसटीए ट्राइबल एरिया के अंदर है, ट्राइबल एरिया के अंदर 320 से 350 ये बच्चों स्टेट के अंदर राजस्थान में यहाँ पर आपको मिल रही हैं फैसिलिटीज। ऑल इंडिया कोटा में बच्चों थोड़े से मार्क्स बढ़ेंगे क्योंकि यार पूरे भारत के बच्चे प्रेफर करते हैं, तो राजस्थान या उसके आसपास के एरिया में आप 100% प्रेफरेंस दे सकते हैं। 15,000 से 20,000 रैंक आती है, 620 से 635 आपका सेफेस्ट स्कोर रहेगा। 17 से 22,000 आती है, 615 से 625 आपका सेफेस्ट रहने वाला है बच्चों। 18 से 23,000 रैंक पे 610 से 620 आपका सेफेस्ट यहाँ से रहेगा। 1 लाख से 1,15,000 पे बच्चों 480 से 500 आपको लाने पड़ेंगे। और एसटी कैटेगरी के अंदर 1,20,000 से बच्चों 1,35,000 तक आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके लिए आपको 460 से 480 करने हैं बस। बेटा इस कॉलेज में कम मार्क्स पर एडमिशन हो रहा है तो इसका मतलब है ये बहुत सारे बच्चों का प्रेफरेंस होना चाहिए और अच्छा कॉलेज है यार, फैसिलिटीज तो सारी है ही बच्चों। अब हम बात करेंगे बच्चों फीस कितनी लगनी है इसकी, क्योंकि बच्चों फीस के बारे में भी तो पता होना जरूरी है। तो गवर्नमेंट सीट से स्टेट कोटा ऑल इंडिया कोटा में बच्चों एनुअल ट्यूशन फीस लगनी है 70,000। तो 7 पना 35, 3,50,000 के आसपास जाएगा। और बच्चों मेस वेस का मिला के 7 से 8 लाख चला जाएगा, खाना पीना रहना पड़ना 7 से 8 लाख रुपए में। ये गवर्नमेंट और ऑल इंडिया कोटा से है। मैनेजमेंट कोटा से बच्चों ये कितना है, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 9 लाख, है ना। और ऐसा बोल सकते हो बच्चों ये सारा खर्चा यहाँ पे बड़ा थोड़ा ज्यादा जाएगा, है ना बच्चों, थोड़ा सा ज्यादा जाएगा। यहाँ तो पूरा आपको खर्च मैं जोड़ के बता देता हूँ, 9,11,610 तो यही है बच्चों। तो 40 लाख और 40 और 50 55 के आसपास जाएगा बच्चों, 55 लाख के आसपास जाएगा। यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा रहेगा बच्चों ये ना, ये 55 लाख के आसपास जाने वाला, थोड़ा ध्यान रखेंगे। एनआरआई सीट्स के अंदर बच्चों
ये भी ज़्यादा जाने वाला है, 30 लाख के आसपास जाएगा बच्चों 1 साल का। तो ये 1 CR से ऊपर चला जाएगा, है ना, 1 CR से ऊपर चलाएगा, 1.5 करोड़ के आसपास जाएगा बच्चों ये बाहर के बच्चों के लिए, और 1.5 से 1.25 करोड़ तक भी जा सकता है बच्चों। तो इसमें फीस थोड़ी ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट और ऑल इंडिया कोटा या स्टेट कोटा में ही आप अपने आप को सिक्योर करना चाहो बच्चों, क्योंकि मैनेजमेंट कोटा में तो फीस सीट बिकती है बच्चों, है ना, बिकती है। जितनी आपकी डिमांड करेंगे उससे ज़्यादा भी जा सकती है बच्चों। यहाँ पर डोनेशन टाइप का भी चल सकता है मैनेजमेंट कोटा में। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, फीस थोड़ी महंगी है, लेकिन आपको फ्यूचर डॉक्टर बनना है तो भैया मैनेजमेंट कोटा से मत जाना, ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा से जाओगे तो ज़िंदगी सेट रहेगी, बढ़िया बेहतरीन लाजवाब डॉक्टर बनेंगे, अपने पेरेंट्स की और इस देश का नाम रोशन करेंगे, क्योंकि इस देश में अच्छे डॉक्टर्स की बहुत कमी है बच्चों, और फ्यूचर डॉक्टर बनना आपका सपना है और हम चाहते हैं कि आप फ्यूचर डॉक्टर बने बच्चों। तो आज हम इतनी ही बात करेंगे। इसके अलावा आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है, ड्रीम स्टेट कौन सा है, उसको कमेंट करके बता दे, ताकि उसके ऊपर भी हम बेहतरीन सी लाजवाब सी शानदार सी वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर सके। आज बच्चों अपना इतना ही है, बाकी आप मन लगा कर पढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।